हाँ चलो तो स्टार्ट करते हैं अब। आज हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा? चैप्टर 3। चैप्टर 3 का नाम क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एनवायरनमेंट वर्ड का क्या मतलब है? जनरल, एकदम लेमन, आपके अकॉर्डिंग। सराउंडिंग। क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा, एनवायरनमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल होता है? एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है? वो हमारा मूड और कुछ, हमारी परफॉर्मेंस और कुछ, बिहेवियर। वेरी गुड। और हमारा डेवलपमेंट, ये माइंडसेट, वही माइंड को डेवलप करने का। और कुछ करता है क्या एनवायरनमेंट? बताओ, थोड़ा सोचो, और क्या करता होगा एनवायरनमेंट? माइंडसेट, हाँ, थॉट प्रोसेस, हाँ हाँ ठीक। अच्छा सुनना, मैं ये सिंपली अगर बोलूं कि एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, और वो इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, और कई बार न्यूट्रल भी रह सकता है कई लोगों को, क्योंकि एनवायरनमेंट से फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, तो एक चीज समझना, एनवायरनमेंट वर्ड का मतलब है सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग। ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग किसका? बिजनेस का, यानी सराउंडिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको समझने का ना दो तरीका है, ध्यान सुनना, दो तरीका है, दो तरीके की डेफिनेशन है। आपके बुक में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा है, बट है सिग्निफिकेंस यही। एक होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक होता है एक्सक्लूसिव, नहीं एग्जॉस्टिव, बट मैं यहां लिख रहा हूं एक्सक्लूसिव। ठीक है, रियल लाइफ में एग्जॉस्टिव बोलते हैं, अब उसको टफ करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव डेफिनेशन अभी समझते हैं क्या है। ये बोलता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल फैक्टर्स प्लस इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स प्लस अदर फैक्टर्स जिसका जिसका इंपैक्ट होता है चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, किस पे? ऑन डे टू डे ऑपरेशन या फंक्शनिंग, जो भी लिख लो, डे टू डे फंक्शनिंग या ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल समझते हैं, सुनना, बहुत ध्यान सुनना। इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे मेरे मेरे बिजनेस का या कोचिंग का ले लो, एक एक बच्चा मेरे लिए एक इंडिविजुअल फैक्टर है, और हर एक के आने और जाने से मुझे असर होगा या नहीं? किसी के जाने से हो सकता है मेरा फायदा हो जाए, ठीक, और किसी के जाने से हो सकता है मेरा नुकसान भी हो जाए। ठीक, और दूसरी बात क्या बोल रहा हूं? इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, यानी कि कई कॉम्पिटिटर हैं या कई ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है वो गवर्नमेंट हो सकता है वो मेरे कॉम्पिटिटर का ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके भी होने या ना होने से मेरे ऊपर इंपैक्ट आएगा या नहीं? गवर्नमेंट में कोई चेंज आएगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर में चेंज आएगा, क्या उसका मेरे ऊपर असर आएगा कि नहीं? तो हर वो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर या इंडिविजुअल फैक्टर जो मेरे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं, यानी मेरे डे टू डे फंक्शनिंग को, ऑपरेशन को पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है,
तो इंपैक्ट कैसा हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो याद रखोगे बिजनेस एनवायरमेंट का एक डेफिनेशन आपके बुक में दिया है, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स एक्टिंग अपॉन द बिजनेस, ठीक, एंड हैज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन डे टू डे ऑपरेशन या फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। क्लियर? पहला इंक्लूसिव डेफिनेशन समझ में आया। दूसरा एक्सक्लूसिव क्या बोलता है, ध्यान सुनना इसको ना, बिजनेस एनवायरमेंट एक्सक्लूसिवली क्या बोलता, सुनना, बोलता है कि पूरे यूनिवर्स में से आप माइनस कर दो बस अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो जो भी कुछ बचा सब कुछ बिजनेस का क्या है, एनवायरमेंट ही तो है। जैसे मैं बोलूं मेरा एनवायरमेंट क्या है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना, मेरे को बस छोड़ के हर कुछ जो दिख रहा है वो क्या है, मेरा एनवायरमेंट ही तो है। ऐसे ही बोल रहा बिजनेस का एनवायरमेंट क्या है, पूरे यूनिवर्स में से सिर्फ बिजनेस को छोड़ देते हैं तो हर चीज उसका एनवायरमेंट ही कहलाता है। एग्जाम्पल सुनना, हुआ क्या, मान लो किसी एक कंट्री में ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ। क्या हुआ, ओजोन लेयर जानते हो ना, ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ, पतला हुआ। अब उसके लिए एक कमिटी बनाई गई है जिसका नाम है मॉनिटरल प्रोटोकॉल, ठीक, जो उसका ओजोन लेयर का ख्याल रखने के लिए एक इंटरनेशनल कमिटी बनाई गई। अब भाई जब ऐसा हुआ तो इंटरनेशनल कमिटी ने क्या किया, एक भाई मीटिंग बुलाई, पूरे कंट्रीज के लोगों को बुलाया कि भाई अगर ऐसा होते रहा तो हमारी अर्थ को बड़ा डैमेज हो जाएगा। और उस बैठक में उस कंट्री में लोग गए, वहां बैठक में ये कंक्लूड हुआ कि जितना भी कंट्री अब एसी का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, अब उनकी कैपेसिटी पर रोक लगेगा। और मैं था मान लो एसी का सेलर या मैन्युफैक्चरर, क्या वो डिसीजन का मेरे ऊपर इंपैक्ट नहीं आया, आया। तो सोचो कहीं की बात, कहीं का कुछ चेंज घूम फिर कर लाकर मेरे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाल दिया, तो क्या वो चेंज भी मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखोगे, कोई भी होने वाला चेंज यूनिवर्स में हो सकता है आपके बिजनेस तक इंपैक्ट डाल दे, चाहे थोड़ा, चाहे ज्यादा, चाहे पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव, वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है या नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि पूरे यूनिवर्स में से क्या हटा दो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो सब कुछ बचा क्या कहलाएगा, उसका एनवायरमेंट। इतनी बात क्लियर? तो इसमें देखो मैंने प्लस 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 किया, इंक्लूड किया, इसलिए ये कौन सी डेफिनेशन है, और जिसमें मैंने इसमें से एक्सक्लूड कर दिया उसको क्या किया, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। समझ में आया इतना? चलो नोट कर लो प्लीज, स्पीड से, एकदम स्पीड से भाई, नोट। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों हो सकता है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने ये समझ लिया कि सराउंडिंग को ही बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। दो तरीके से इसको समझा जा सकता है, एक इंक्लूसिव तरीके से, एक एक्सक्लूसिव तरीके से। इंक्लूसिव तरीके में आपकी डेफिनेशन यही लिखी है, चाहे छोटे इंडिविजुअल फैक्टर हो, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हो,
सब कुछ मिला जुला कर अगर कोई भी फैक्टर हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करे, चाहे पॉजिटिवली, नेगेटिवली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है, तो वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट में आएगा। ठीक। और दूसरा एक्सक्लूसिव में है कि पूरे यूनिवर्स में से हमने किसको हटाया? बस अपने ऑर्गेनाइजेशन बस को। तो वो आएगा किसके अंदर में? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब इसमें यूनिवर्स में से सिर्फ अपना बिजनेस को हटा दिया तो बाकी सब कुछ किसका पार्ट बन गया? हमारे एनवायरनमेंट का। क्लियर अभी? ठीक है। अब आगे आते हैं, उसके बाद मैं इसके फीचर के ऊपर आऊंगा। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट के पहले चलते हैं हम डायमेंशन या स्कोप पर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशन। ठीक है। डायमेंशन या स्कोप, कई लोग इसको लिख देते हैं टाइप या काइंड, बट रियल में वही बात है, ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ध्यान से सुनना ना, बहुत ध्यान सुनना। और एग्जाम में जो सबसे क्रूशियल टॉपिक जिससे यहां से क्वेश्चन आता है वो यही है। ठीक है। और हर बार आता है ऑलमोस्ट। ध्यान सुनना। दिस इज माई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और मेरी ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग फैक्टर्स से घिरी हुई है। ठीक। अलग अलग फैक्टर्स से घिरी हुई है। लीगल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो मतलब 5 तरीके के या 5 डायमेंशंस होते हैं किसके? बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब सुनना, अगर कोई चेंज हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है, और वो चेंज आया कहां से है? ध्यान सुनना, वो चेंज आया कहां से है? ड्यू टू चेंज इन जुडिशरी। जुडिशरी मतलब कोर्ट या कोई नया एक्ट या कह लो लॉ, तो वो सारी चीज कहां जाएंगी? लीगल एनवायरनमेंट के पार्ट में। यानी ऐसा कोई चेंज जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंपैक्ट करे, और वो आ कहां से रहा हो? ड्यू टू चेंज इन जुडिशरी या लॉ या एक्ट, कोर्ट, कानून की बात हो रही है, उसके चेंज की वजह से बिजनेस को इंपैक्ट हो रहा है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम कहेंगे वो किस एनवायरनमेंट से है? लीगल। ठीक है। सुनना एक चीज, हमारे 3 बॉडी होते हैं ना, कौन कौन से? एक तो जुडिशरी था, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर भी तो है। अब ध्यान सुनना, अगर कोई चेंज आए ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम, या कह लो पॉलिटिकल पार्टी, या सो कॉल्ड पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट, ठीक, तो ये वाले चेंजेस यानी सीधे सीधे इन शॉर्ट कहां से आए? मोदी जी की देन से। तो वो कहां कहलाएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट कहलाता है। क्लियर? वो कहां से आएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के पार्ट से। ठीक है। अब सुनना, जितनी भी चीज चेंज इन सोसाइटी हो, चेंज इन सोसाइटी यानी कि जैसे कि कल्चर, रिलीजन, फैशन, फेस्टिवल, ट्रेंड, ठीक, या अब हेल्थ कॉशियस हो रहे हैं यानी हेल्थ वगैरह का, ठीक, तो ये सारे बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी, मतलब जो सोसाइटी के लोगों से जुड़ी चेंजेस है वो किसमें आता है? सोशल। अभी आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ा है, वरना मैं ना जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ लेते हो तो मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, सुनना, कि आप जो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हो उससे जुड़े चेंजेस यहां आते हैं। ठीक है। जो इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ते हो ना, ज्ञान लोगे अभी, वो सारे चेंजेस किसके अंदर आएंगे? सोशल। और अगर कोई चेंज आए
इन, ध्यान सुनना, हमने दो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कौन कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स, इतने सारे चैप्टर के नाम याद कर लो, उनमें कोई चेंजेस आए या सो कॉल्ड, मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूं, पढ़ लिया बट फिर भी, किसमें, मार्केट में कोई चेंज आए, या माइक्रो मैक्रो, जैसे माइक्रो में कौन कौन सा चैप्टर पढ़े थे, नाम बोलो, कोई भी नाम, माइक्रो में सप्लाई में चेंज आए, डिमांड में चेंज आए, प्राइस में चेंज आए, हाँ, इनकम में चेंज आए, प्राइस डिटर्मिनेशन, रेवेन्यू में चेंज आए, कॉस्टिंग में चेंज आए, ये सारा पार्ट, ठीक, इन्फ्लेशन, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में पढ़ोगे मनी का सप्लाई, अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, जीडीपी, सब कहां जाएगा, इकोनॉमिक चेंजेस का पार्ट में, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आता है, ये तो नाम ही बता रहा है, चेंज इन, हाँ बोलो, टेक्नोलॉजी, ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कोई भी नया तरीके का इनोवेशन, इन्वेंशन, ठीक है, डिस्कवरी, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी हो, ये सारी चीजें आती हैं किसमें, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। आ रहा है समझ, पक्का, ठीक है, अभी पूछूंगा, लिखो जल्दी जल्दी, नोट करते रहो, नोट हो रहा है, सोनाली एक नींद सो भी लेती है खुली आंखों से एकदम भाई, है? प्लीज थोड़ा स्पीड, थोड़ा स्पीड, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल जल्दी से आप लिखो, फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं इसके बारे में, जल्दी स्पीड रखो प्लीज। जो चीज ना समझ में आए पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, किसी के स्कूल में अभी इसके आगे पहुंचे हैं क्या, चैप्टर 3 के आगे, हाँ हाँ, चैप्टर 2 ही चल रहा है अभी ना, मतलब 1 2 ना, 3 पे कोई नहीं आया ना अभी, ठीक है, ठीक करती है, वैसे भी एग्जाम में वो चैप्टर 2 तक ही देंगी या मैक्सिमम चैप्टर 3, चैप्टर 3 शायद ही आए, बट मैक्सिमम हाफ 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 ईयरली में बुक 1 आएगा, बुक 1, हाँ, चेंज इन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी, ठीक है, ये सारा, ठीक है, इनोवेशन, इन्वेंशन, डिस्कवरी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नहीं लिख रही ना, गुड, वाह, सब लोग उसी स्पीड से लिख रहे हैं, किसी को मैं एक्स्ट्रा टाइम थोड़ी दे रहा हूँ, हाँ, चलो अच्छा, कॉपी से नोट कर लेना जरूर, बट समझ में तो आ रहा है ना, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनना, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने बोला 5 तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, और ये 5 तरीके के एनवायरनमेंट हो सकता है हमारे बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट डाले। एग्जाम्पल सुनना, बहुत एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान से सुनना ना, हमारा बिजनेस नॉर्मली चल रहा था और हम मिठाई का दुकान चलाते थे मान लो, ठीक है, और मिठाई की दुकान में
अचानक से क्योंकि दिवाली आई और दिवाली के चक्कर में हमारी सेल्स बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ा, अचानक से बढ़ा। और अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा इन्वायरमेंट इज कॉजिंग इंपैक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज टू योर बिजनेस, तो क्या बोलोगे? सोशल। वेरी गुड। अच्छा, अगर ये बात बोला जाए कि भाई मोदी जी आए रात में और क्या बोले थे 8 बजे, मित्रों कल से ये सारे नोट नहीं चलेंगे, बोले थे ना डिमोनेटाइजेशन में, वो हाँ रात को 8 बजे आके, ठीक है, वो किस एनवायरमेंट का पार्ट है? पॉलिटिकल। ठीक है, अभी रिसेंट में 2-3 साल पहले आया था कि प्लास्टिक पे बैन लगेगा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ना, वो किसका चेंज है? लीगल। ठीक है, अभी जो ये दिन पर दिन रोज चिल्ला रहे हैं एआई आ रहा है, एआई आ रहा है, तबाह करेगा, वो कौन सा है? टेक्नोलॉजिकल है या नहीं? अच्छा, और हम लोगों ने इसको तो इतना पढ़ा यार, पूरे 1 साल पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स और 1 साल पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो रट ही जाएगा, मत चिंता करो इसका। ठीक है, अच्छा अभी ना ये चीज सुनना, अब जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं ना वहां से एक टॉपिक शुरू होने वाला है, ध्यान सुनना ना। वो टॉपिक क्या रहेगा? फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, पढ़ाऊंगा आज नहीं वो टॉपिक, लेकिन आपके दिमाग में पहले क्लिक कराना बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी देना। एक बात बताना, सुनना, रात में 8 बजे आए तो थे मोदी जी और उन्होंने बोला कल से नोट नहीं चलेंगे भैया, 2000, 1500 जो भी है सब बंद। ठीक है, उन्होंने तो चिल्ला दिया, ये बात बोल के निकल गए वो। आपने बोला ये तो कौन सा इन्वायरमेंट का पार्ट था? पॉलिटिकल। अब सुनना, उसी के चक्कर में आरबीआई को अपना एक्ट बदलना पड़ा था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में चेंजेस लाने पड़े थे, क्योंकि कुछ बैंक्स के रूल्स होते हैं, कुछ आरबीआई के रूल्स हैं, उन्होंने क्या किया था? उस चीजों को चेंज कर दिया था। तो कौन सा इन्वायरमेंट का पार्ट होगा? लीगल ना, बिकॉज द एक्ट हैज बीन अमेंडेड, चेंजेस है या नहीं? अच्छा ध्यान सुनना, इसी के वजह से लोगों के पास जब पैसे ही नहीं थे, जब पैसे ही नहीं थे तो लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहे थे क्या? या जो उन्हें डिमांड करनी थी वो कर पा रहे थे क्या? तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है? सोशल भी लग रहा है कुछ को और कुछ को इकोनॉमिक भी लग रहा है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। देख रहे थे ना, लाइनों में लोग लगे थे, उनकी जिंदगी एकदम झंड हो रखी थी कि भैया पैसा मिल जाए। तो वो सारे के वजह से उसके लिए क्या है, वो कौन सा इन्वायरमेंट का पार्ट बनेगा? सोशल, क्योंकि उनको सोशल डिस्टर्बेंसेस फेस करने पड़े, या उनके जिस तरीके से लिविंग चल रही थी वैसे चल नहीं पाई, और जिसके वजह से कई चीजों का डिमांड कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो वो क्या है? इकोनॉमिकल। और इस चीज को मीट करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट का ज्वाइंट एक बैठक करके उन्होंने क्या किया? नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन्स लाई जो नोटों को भयानक से भयानक स्पीड से छाप सके। कौन सा इन्वायरमेंट है? टेक्नोलॉजिकल। अब देखो हो क्या रहा है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत एक इन्वायरमेंट से होती है, लेकिन वो आगे दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को बदलते जाता है। इस फीचर को कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। क्या बोलते हैं? कि चेंज इन वन एनवायरमेंट मे लीड टू चेंज इन अदर एनवायरमेंट एज वेल, है कि नहीं? एक में चेंज आएगा तो हो सकता है सब्सिक्वेंटली वो दूसरे तीसरे एनवायरमेंट को भी चेंज करना शुरू कर दे। अब सुनना, अब ये पूरी कहानी के बाद मैं आपसे क्रक्स पूछूं कि डीमोनेटाइजेशन कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है, बता लोगे? पूरा कहानी के बाद मैं पूछूं, सीधे सीधे एक वर्ड में बोलो, डीमोनेटाइजेशन कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है, बता लोगे? कुछ को लगेगा सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक। बेटा इसी को कहते हैं, ध्यान सुनना, इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी। कि कई बार हम ना इतना इंटर रिलेटेड चेंज होता है कि हम अल्टीमेटली कौन सा इन्वायरमेंट उसका लीडिंग फैक्टर, जिसमें इसमें अल्टीमेटली कौन था? शुरुआत कहां से हुई थी? पॉलिटिकल। तो अल्टीमेट वहां तक पहुंचते पहुंचते, अभी तो मैंने तुम्हें समझाया तो ठीक है, लेकिन बिजनेसमैन को कई बार ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिसका ना, वो तो देखो चेंज को न्यूट्रलाइज आप तब कर पाओगे जब उसको आपका कारण पता चले। तो जब तक वो रियल कारण तक पहुंचते तब तक उनका बिजनेस बर्बाद हो चुका होता है। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली ये चेंज कौन से इन्वायरमेंट से आ रहा
है, टू अंडरस्टैंड दैट बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, याद रहेगा। तो दूसरा फीचर क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा आप चलते हैं, ध्यान सुनना, ये तो हमें पहले ही से पता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है या नहीं? हर दिन कुछ ना कुछ नया नया चेंज आता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो चेंज इतना तेज है, एक फीचर बनता है अनसर्टेनिटी। क्या? अनसर्टेनिटी, यानी कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी भी एक फीचर होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि हमें यह नहीं पता होता है कि भाई आगे जाकर क्या होने वाला है। इतना बात क्लियर? तो हमने क्या क्या फीचर समझा? इंटर रिलेटेड, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनामिक, अनसर्टेन। समझ में आया? अब सुनना, मैं आपको डीमोनेटाइजेशन के बारे में एक चीज पूछ रहा हूं। क्या डीमोनेटाइजेशन ने हर एक बिजनेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया या नेगेटिवली? डीमोनेटाइजेशन ने बिजनेस को पॉजिटिवली इंपैक्ट किया या नेगेटिवली? दोनों किया। तो मुझे एक एग्जांपल दो जिसमें पॉजिटिवली इंपैक्ट किया। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको पॉजिटिवली डीमोनेटाइजेशन ने इंपैक्ट किया? नेगेटिवली तो आप बहुत बता लोगे कि सर इतने होटल बंद हो गए, सर ये उस टाइम टूरिज्म का पूरा सेक्टर बर्बाद हो रखा था, कोई घूम नहीं सकता था, ट्रैवल का पूरा बर्बाद हो रखा था बिजनेस, ठीक। लेकिन पॉजिटिवली एक को इंपैक्ट हुआ, बताओ तो किसको? बताओ बेटा, सुनना, एक कंपनी का नाम आप बहुत पॉपुलरली सुने, पेटीएम। कब से चमका बेटा? कुछ याद करो तो। पेटीएम कब से पॉपुलर हुआ? डीमोनेटाइजेशन वो टाइम था। अगर आप कभी इसका अपलिफ्टमेंट देखोगे, सबसे ज्यादा यूज केस पेटीएम का शुरू हुआ था, क्योंकि कैश था नहीं, बैंक में कतार लगानी थी, तो तुम ऑनलाइन पेमेंट करके सेटल करो, क्योंकि कैश लेने जाओगे तो लंबी लाइन, कैश है नहीं, बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक। उसी समय से पॉपुलराइज होना पेटीएम शुरू किया था। तो पेटीएम को डीमोनेटाइजेशन ने कैसे इंपैक्ट किया? पॉजिटिवली। और कई, अभी मैंने आपको कई चीजों में बताया कि भैया पैसे नहीं थे, कई चीजों में हैम्पर हुआ नेगेटिवली। कोरोना कई बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट किया, कुछ को पॉजिटिवली। बताओ तो किसको? हेल्थ केयर को प्लस में लाया ना, बहुत प्लस किया था ना, मतलब पीक पे चले गए थे एकदम, मार्जिन एकदम हाई उठे थे, है या नहीं? तो अब सोचो ना, कई सारे को नेगेटिव इंपैक्ट किया और कई सारे को। तो ये फीचर को कहते हैं रिलेटिविटी। सुनना, फीचर का नाम क्या है? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी फीचर क्या बोलता है? कि अ चेंज में इंपैक्ट वन बिजनेस मोर, अदर बिजनेस लेस, वन बिजनेस पॉजिटिवली, अदर बिजनेस नेगेटिवली। मतलब एक ही चेंज सबको एक बराबर या एक जैसा ही इंपैक्ट नहीं करता, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को पॉजिटिव, किसी को नेगेटिव इंपैक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड रिलेटिविटी। याद रहेगा? समझ में आया? लास्ट दो फीचर और यहां पे रोकेंगे क्लास को, ठीक है, ये वाली को। एक है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या चेंजेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस या चेंजेस, इसका कहने का मतलब होता है, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है, कुछ लोग बोलते हैं जो बिजनेस के बाहर हो, नहीं, वो नहीं, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हो। क्या मैं बोल रहा हूं? जो बिजनेस के कंट्रोल में ना हो। जैसे मोदी जी आ रहे थे 8 बजे, जब बोल ले तो हम फोन लगा के बोल सकते थे क्या, नहीं नहीं 2 दिन रुक जाइए ना, अभी बिजनेस में बहुत कैश पड़ा हुआ है, अभी मत कीजिए, और वो मान जाते क्या? वी कैन नॉट कंट्रोल हिम। कोर्ट ऑर्डर डालने वाला है, आज से बैन होगा, क्या मैं रोक सकता हूं क्या? तो जिस चीज पर मेरा, जिस चेंज पर मेरा कंट्रोल ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बिकॉज इंटरनल एनवायरमेंट को हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे मेरा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं? यार थोड़ा सा ऑफर दिया, थोड़ा सा सैलरी बढ़ाया, थोड़ा सा लोलो बाबू कर दिया, हो गया काम खत्म। सिंपल गेम है। यही करते हैं ना लोग, बेवकूफ बना देंगे थोड़ा सा, अरे आप हमारे लिए सबसे अच्छे कर्मचारी हैं, आपके बिना तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो थोड़ा सा हो गया बस, तो उससे काम हो जाता है। नेक्स्ट है आखिरी, कुछ कुछ चेंजेस, कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक होते हैं और कुछ जनरल। जनरल मतलब जो पूरे इकोनॉमी को, पूरे इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट करे।
और स्पेसिफिक जो एक बिजनेस या एक इंडस्ट्री को इंपैक्ट करे। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपका कल बोर्ड एग्जाम होने वाला, मान लो एग्जांपल, डरो मत, ठीक है। तो कल बोर्ड एग्जाम होने वाला, आज मैं सोचा था कि यार भयानक इनको अच्छे से सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। मैं समझाना शुरू किया और बगल वाले भैया कंस्ट्रक्शन शुरू किए। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा फिर? आवाजें होनी, इतना पूरा शोरगुल में कुछ समझ में आने वाला है क्या? उतना नहीं। अब ये चेंज क्या हर कोचिंग को इंपैक्ट कर रहा है या बस मेरे कोचिंग को? सभी को। पास में है इधर, यहां पे मैं बोल रहा हूं कितना ही, तो वही मैं बोल रहा हूं, ये बस मेरे बिजनेस के लिए चेंज है ना, तो ये कैसा चेंज हुआ? स्पेसिफिक। वेयर एस जब कोरोना आया, जब डिमोनेटाइजेशन आया, क्या बस मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करेगा क्या? ऑलमोस्ट ऑल। तो उसको कैसा फोर्स बोलेंगे? जनरल। तो सम चेंजेस में भी स्पेसिफिक इन नेचर, सम में भी जनरल इन नेचर। फीचर भी खत्म हो गया है, मैं उसको लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। अभी के लिए हमने दो मेन चीजें खत्म की है लिख के। क्या क्या? पहला मीनिंग और दूसरा डायमेंशंस। एग्जाम में डायमेंशन सबसे ज्यादा आते हैं और सेकंड प्रेफरेंस पर आता है हमारा क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स। ठीक है, क्लियर इतना? यहां पर रोकते हैं। अरे सारी बुक में है फीचर्स लाइन से। अच्छा, कैसे नहीं मिलेंगे? देखो एक बार ट्राई करो।